चलिए स्टूडेंट, अब हम एक और कोशिश करते हैं, वो जो हमें हमेशा से परेशान करता है, कैसे याद करें कितने लोगों ने कितने अनासिर का नज़रिया दिया, कब दिया और कैसे कैसे दिया। बहुत आसान है। हम 14 गिरोह को ऐसे याद करेंगे जैसे कभी हमें फिर आगे याद करने की ज़रूरत पड़े ही ना। चलिए शुरू करते हैं। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जितने अनासिर के नज़रिए आए वो एक प्रिमिटिव टाइम से आता जा रहा है, और जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई उन्होंने अलग अलग नज़रिया देना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि पहले लोगों ने एक ही चीज़ों का पता लगाया होगा, कुछ ही चीज़ों का पता लगाया होगा। तो सबसे पहले गिरोह जो था, सबसे पहले देखें पहला गिरोह, बहुत आसान। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक उनसुर का नज़रिया शुरू के 5 गिरोह ने दिया है, और 2 अनासिर का नज़रिया 3 गिरोह ने दिया है, 3 अनासिर का नज़रिया 3 गिरोह ने दिया है, 4 अनासिर का नज़रिया सिर्फ 1 गिरोह ने दिया है, 5 अनासिर का नज़रिया सिर्फ 1 गिरोह ने दिया है, लातादाद अनासिर का नज़रिया सिर्फ 1 गिरोह ने दिया है। कि कौन सा सीक्वेंस रहा, किस गिरोह ने कौन सा नज़रिया दिया, कहीं से भी सवाल आए और आता ही है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़े से हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, पहला गिरोह क्या कहता है? पहला गिरोह कहता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से बनी हैं? वो बनी है बुखार से। बहुत अच्छी बात है, तो हम यहाँ लिख देंगे बुखार से। दूसरा गिरोह क्या कहता है? दूसरा गिरोह कहता है किस चीज़ से बनी है? मिट्टी से। तो हम यहाँ लिख देंगे एम। फिर हमारा तीसरा गिरोह क्या कहता है? तीसरा गिरोह कहता है कि आग से बनी है, आग। चौथा गिरोह क्या कहता है? पानी, पानी। पांचवा गिरोह क्या कहता है? पांचवा गिरोह कहता है हवा। यहाँ हम लिख देंगे हवा। अब आप तब तक नहीं बता सकते हैं कि किस गिरोह ने क्या दिया जब तक आपको ये याद ना हो सिंपली BMAPH, बुखार मिट्टी आग पानी हवा। आपने BMAPH को समझ लिया, बुखार मिट्टी आग पानी हवा। जैसे किसी भाई तीसरे गिरोह ने क्या नज़रिया दिया, हम एग्जैक्टली एट ए टाइम नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तीसरा गिरोह पूछ रहा है, हम अपने एब्रीवेशन को याद करेंगे, BMAPH, दैट्स मीन्स आग। हमारा आंसर सही हो जाएगा। और टोटल एक उनसर के नज़रिए कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने गिरोह ने दिए? 5 थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमें याद हो गया, बुखार मिट्टी आग पानी हवा। अब क्वेश्चन कहीं से भी आए हम सॉल्व कर लेंगे। हमें मेन फोकस क्या करना है? हमें सिर्फ याद करना है बुखार मिट्टी आग पानी हवा, BMAPH। क्यों? सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ये चीज़ें हम समझ गए। चलिए अब हम क्या बात करेंगे, कितने ग्रुप ने, कितने गिरोह ने 2-2 अनासिर का नज़रिया दिया है। तो सिंपल है, हमें पहले समझ में आ चुका है कि 3 गिरोह ऐसे हैं। कौन कौन से? 5, छठा गिरोह। अब सवाल उठता है, 2 गिरोह को 2 अनासिर का नज़रिया तो दिया है, लेकिन कौन सा? जाहिर सी बात है, तो शुरू के 5 अंसर वाले होंगे, उन्हीं के कम्बिनेशन में दिया होगा। हम कैसे याद करेंगे कि छठा गिरोह ने कौन सा नज़रिया दिया, किस 2 अंसर का? बहुत आसान है। याद करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रिमिटिव की बात हो रही है ना, तो हम याद करेंगे AM। क्यों भाई? पहले AM सुबह, उसके बाद रात। तो AM से हमें क्या याद हो जाएगा? आग और मिट्टी। कौन सा गिरोह है? छठा है। फिर हम बात करेंगे 7वें की, 7वां गिरोह। भाई जाहिर सी बात है, सुबह के बाद रात होगी, PM। क्या कहा इन्होंने? पानी मिट्टी। फिर आ जाते हैं 8वां गिरोह, जो बचा HM, हवा मिट्टी। कितना आसान है याद करना। सिर्फ हमें क्या याद करना है? छठे गिरोह की बात हो रही है, AM से याद रखेंगे आग मिट्टी। 7वां गिरोह पानी मिट्टी, 8वां गिरोह हवा मिट्टी। बहुत ही आसान है। कहाँ तक बात हो गई? बात हो गई 8वें गिरोह तक, बात हमारी हो गई।
यानी कि दो दो अनासिर वाले नज़रिए। अच्छा, अब आता है तीन अनासिर का नज़रिया कौन से गिरोह ने दिया। सबसे पहले आएगा तीन अनासिर का नज़रिया किसने दिया है। अब हम तीन अनासिर के नज़रिए के बाद में बात करें तो क्या लिखते जाएंगे, नवा गिरोह। कौन सा नज़रिया दिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमने एम पढ़ा था उसके साथ लगा देना है AMH, मीन्स आग, मिट्टी, हवा। फिर हमारा आता है 10वां गिरोह। क्या हमने पढ़ा था, PM, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें H लगा देना है, आराम से याद रहेगा, पानी, मिट्टी, हवा। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट गिरोह आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं 11वां गिरोह, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके सवाल हमेशा आते हैं। क्या कहा 11वें गिरोह ने, यही कहलाते हैं जिनका नाम है अहले अक्सीर, कीमियादान, RNG। ये सबसे अलग है। R से क्या हो जाएगा, रोगन, इससे क्या हो जाएगा, नमक, G से क्या हो जाएगा, गंधक। यही सवाल कैसे आता है, किस गिरोह को कीमियादानों का गिरोह कहा जाता है। आंसर क्या होगा हमारा, 11वें गिरोह को। यहाँ से तीन अनासिर के नज़रिए का कंसेप्ट ख़त्म हुआ। पहले वालों ने दिया आग, मिट्टी, हवा, 10वें वाले ने दिया पानी, मिट्टी, हवा, और 11वें ने दिया कीमियादान यानी कि रोगन, नमक, गंधक। एक बात और यहाँ और इम्पॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये रोगन, नमक, गंधक डिनोट करता है सॉलिड लिक्विड गैस को। बहुत पहले से जो चला आ रहा है वहाँ से हमें कोरिलेट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट गिरोह है, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, 12वें गिरोह से यहाँ से शुरू हो जाएगा चार अनासिर का नज़रिया। चार अनासिर का नज़रिया, चार अनासिर का नज़रिया कौन है ये हमारे हैं फ़लासफ़ा मशाइन। फ़लासफ़ा मशाइन, और यही वो ग्रुप है जिस पे हमारी पूरी यूनानी मेडिसिन बेस करती है, जिसके बेस पर अखलाक का नज़रिया दिया था बुकरात ने। कौन सा है, इसको तो याद नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारे ज़बान पे रहता है, आग, मिट्टी, पानी, हवा। अब ये फ़लासफ़ा मशाइन कौन, घूम फिर करके तालीम देने वाले लोग। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, फ़लासफ़ा मशाइन का मतलब ये एक एरा के ग्रुप्स हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो एक एरा में मौजूद थे दूसरे एरा में मौजूद नहीं थे। हमें ये समझना होगा कि फ़लासफ़ा मशाइन के टाइम जो रहा है वो 1000 साल तक रहा है। कुछ फ़लासफ़ा मशाइन वो हैं जो बुकरात के टाइम में हैं, कुछ फ़लासफ़ा मशाइन वो हैं जो अरस्तू के टाइम में, और अरस्तू इसमें शामिल है। इवन इब्न सीना के दौर तक फ़लासफ़ा मशाइन मौजूद हैं। और ये फ़लासफ़ा मशाइन जिस तरह से हमारे एक यूनिवर्सिटीज़ बनी, वहाँ प्रोफेसर एक हमेशा से चले आ रहे हैं, 500 साल से ये सिस्टम चला आ रहा है। ठीक इसी तरह से फ़लासफ़ा मशाइन वो लोग थे जो घूम फिर करके तालीम देते थे। तो इसमें एक ख़ास बात समझने वाली क्या है जो आपको कंसेप्ट याद रखना चाहिए, बुकरात ने चार अनासिर का नज़रिया फ़लासफ़ा मशाइन के नज़रिए पे दिया है। कौन सा, आग, मिट्टी, पानी, हवा। 13वां गिरोह, 13वां गिरोह कितने, 5 अनासिर, जिसमें हमेशा जिसको हम लोग आयुर्वेद कंसेप्ट भी कहते हैं, जिसमें आकाश शामिल है। आग, मिट्टी, पानी, हवा और आकाश भी इसमें शामिल है। सबसे लास्ट गिरोह जो हम कहते हैं 14वां गिरोह, वो है हमारे नज़रिया असहाब खलीत, यानी कि जिन्होंने कहा कि लातादाद अनासिर से चीज़ें बनी हुई हैं। ये वो प्रिंसिपल है जिस पे आज भी लोग कायम हैं कि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। तो लास्ट जो 14वां गिरोह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असहाब खलीत। 11वें गिरोह को क्या कहते हैं, अहले अक्सीर। 12वें वाले को क्या कहते हैं, फ़लासफ़ा मशाइन। याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, BMA PH, AM PM HM, उसके साथ हम सिर्फ क्या लगाते जाएंगे, H लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल AMH, PMH, RNG और फिर चार अनासिर।
कितना सिमिलर, इसको आप 4 बार रिवाइज करिए, उसके बाद ज़िंदगी में फिर कभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर 20 साल से ये चीज़ें इसी तरह से दिमाग में बैठी हुई हैं, और जैसे भी मैं बताता हूँ उसके दिमाग में, तो कोशिश कीजिए कि बस यही एक तरीका है जिससे हम सारे गिरोह को याद कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।